सभी घटनाओं में इस बुलेट मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति के द्वारा महिलाओं के गले से चेन स्नैचिंग की जा रही थी। लेने से मना कर दिया क्योंकि इसके पास पेपर्स नहीं थे और उसी ज्वेलरी शॉप में काम करने वाला अनमोल कुमार केसी, जो इसको पहले से भी जानता है, नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। अक्सर आप सुनते होंगे कि पटना के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चैन स्नेचर का जो धंधा लगातार पनप रहा था, फूल रहा था, वो लगातार कहीं ना कहीं रूप से विभिन्न थाना क्षेत्रों में इस तरह की घटना को अंजाम देने के बाद वो रफू चक्कर हो जाता था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पटना सिटी के चाहे वो अगमकुआं थाना हो या फिर कंकड़बाग थाना के विभिन्न क्षेत्रों में एक बुलेट मोटरसाइकिल द्वारा जो चैन स्नेचर है वो बुलेट मोटरसाइकिल से आता है और जो महिलाएं हैं उनको चैन स्नेचर के रूप में झपट्टा मारकर रफू चक्कर हो जाता था। काफ़ी खोजबीन होती थी लेकिन वो काफ़ी दूर तक वो भागने में सफलता पाती थी। इस बार पटना पुलिस और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कनबन के नेतृत्व और साथ ही अगमकुआं थाना अध्यक्ष के साथ मिलकर जो बुलेट मोटरसाइकिल से जो जगह जगह जाकर इस घटना को अंजाम दे रहे थे, उसको धर दबोचने में सफलता मिली है। आज नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के परिचय कुमार और अगमकुआं थाना अध्यक्ष राजेश कुमार झा जी के साथ एक प्रेस वार्ता में क्या कुछ कह रहे हैं उनकी बात को सुनाते हैं। विगत कुछ महीनों से पटना के विभिन्न स्थानों पर एक बुलेट मोटरसाइकिल सवार के द्वारा कुछ आपराधिक घटनाएं की जा रही थी, जिसमें महिलाओं के गले से उनके द्वारा चेन स्नैचिंग किया जा रहा था। कुछ मामले जैसे अगमकुआं थाना कांड संख्या 818-25 जो नवंबर में घटित हुआ है, कंकड़बाग के थाना कांड संख्या 210-26 जो 9 मार्च को दर्ज हुआ है, कंकड़बाग थाना कांड संख्या 926-25 जो पिछले साल अक्टूबर में दर्ज किया गया था। तो इन सभी घटनाओं में इस बुलेट मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति के द्वारा महिलाओं के गले से चेन स्नैचिंग की जा रही थी। 9 मार्च को जो घटना कंकड़बाग में घटित हुई उसमें एक महिला को चोट भी लगी, वो गंभीर रूप से घायल हो गई और उनका भी इलाज कराया जा रहा है। इस गंभीर घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस लगातार इसको सॉल्व करने के लिए लगी हुई थी। इन सभी घटनाओं के पीछे जो अपराधकर्मी है, उस अपराधकर्मी की पहचान करके गिरफ्तारी उनकी कर ली गई है। इनकी गिरफ्तारी में अगमकुआं थाना प्रभारी, अगमकुआं थाने की टीम और पूर्वी क्षेत्र के DIO का इन्वॉल्वमेंट रहा। इनके द्वारा इस कांड को सॉल्व कर लिया गया और जो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया उसका नाम है मोहम्मद शाहनवाज, उम्र करीब 33 वर्ष, पिता का नाम मोहम्मद शहजादा और ये हनुमान मंदिर खाजीकला पटना जिला के रहने वाले हैं। इनके साथ 2 अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है। एक अनमोल कुमार केसरी जो एक ज्वेलरी दुकान में काम करते थे और उक्त ये जो अपराधकर्मी शाहनवाज, इनके द्वारा अनमोल से संपर्क किया गया कि जो टूटा हुआ चेन वगैरह है वो इसे बेचने में हेल्प करे। तीसरा व्यक्ति मुन्ना कुमार, उम्र 32 वर्ष, इसके द्वारा जो छिनैती किया हुआ चेन है उसे गलाया गया है और इसके बाद इसे आगे बेचा जाता। तो इन तीनों ही व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई। साथ में ही करीब 9.2 ग्राम का गलाया हुआ सोना भी बरामद हुआ है। सोने जैसा दिखने वाला पदार्थ है, लैब टेस्ट के बाद कंफर्म हो पाएगा सोना है कि नहीं है। इसके साथ ही जिस बाइक से ये छिनैती करता था, ब्लैक कलर का रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक, वो बाइक भी बरामद कर लिया गया है। इस तरीके से पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। कितने घटना को अभी तक अंजाम दे चुकी है? हमारे पास ऑन रिकॉर्ड तो 3 घटना है। इसके अपने स्टेटमेंट के हिसाब से 4-5 घटनाएं कर चुका है। ये पहले एक सैलून में बाल काटने का काम करता था, इसके बाद इसने अपना खुद का सैलून भी स्टार्ट किया पीर बहोर में, परंतु फिर उसके बाद इसने ये छिनैती का काम शुरू कर दिया। ये ऑनलाइन जुआ वगैरह भी खेला करता था, उसमें भी कुछ पैसे ये हारे थे और स्मैक का भी सेवन करता था। ये अकेले घटनाओं को अंजाम देता था या फिर इसके साथ और भी? ये अकेले ही घटनाओं को अंजाम देता था, इसके कोई साथी इस घटना में नहीं थे। थाना क्षेत्र को टारगेट ये बनाते हैं जी। जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड अगमकुआं और कंकड़बाग का है।
परंतु इसके हिसाब से इसने और भी जक्कनपुर और पीरभौर साइड में भी कुछ किया है। अभी अभी और हम उसका रिकॉर्ड चेक कर रहे बाइक चोरी है या बाइक नहीं? हैं। बाइक इनकी अपनी है। आपराधिक इतिहास है? आपराधिक इतिहास इनका कोई नहीं है। ये एकदम से सफेद पोष तरीके से रहा करते थे, ताकि इन पे किसी को शक नहीं हो, डाउट नहीं हो। सभी यही समझते थे कि ये सलून में बाल काटने का काम करते क्या लग रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी में ओरिजिनल रखा था या फिर क्या? हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर तो ओरिजिनल था, बट उसने ये किया था कि आगे में जो जो रिकमेंडेड नंबर प्लेट है वो लगा था, और बाइक के पीछे हिंदी में लिखा हुआ नंबर प्लेट लगा था, जो रूल के हिसाब से सही नहीं है। ये एक जेवर की दुकान पे बेचने गया पहले, परंतु जो ज्वेलरी शॉप ओनर है उन्होंने लेने से मना कर दिया क्योंकि इसके पास पेपर्स नहीं थे। और उसी ज्वेलरी शॉप में काम करने वाला अनमोल कुमार केसी, जो इसको पहले से भी जानता है, इसने मदद करी कि उक्त जो चेन है वो मुन्ना कुमार को बेच दिया जाए, और मुन्ना कुमार फिर उसे मेल्ट करके आगे इसको बेचे। आपराधिक इतिहास नहीं है, जैसे मैंने बताया कि सफेद पोष तरीके से रहा करता। ये थे नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के परिचय कुमार और अगमकुआं थाना अध्यक्ष राजेश कुमार झा के साथ एक प्रेस वार्ता कर उन चैन स्नेचरों को दबोचने में सफलता मिली है। तमाम तरह की कवायद लगाई जा रही थी कि आखिर इस तरह का कौन सक्रिय हो गया है, किस तरह का गैंग है। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ में जो इस्तेमाल करने वाले मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। कुछ सोने का आभूषण का भी बरामद की गई है। कहीं न कहीं रूप से देखा जाता है तो लगातार इस घटना को अंजाम देने के बाद वो रफूचक्कर हो जाता था, और साथ में कुछ महिलाएं जो घायल हो जाती थी, घायल अवस्था में उनको इलाज करने के लिए भेजा जाता था, लेकिन कुछ कोई सफलता नहीं मिलती थी। इस बार पटना पुलिस ने तमाम तरह के हथकंडे, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, और उससे चिन्हित कर 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे साइट आप देखते रहिए। जय हिंद।